सावन का आज दूसरा दिन है और इस दूसरे दिन हर की पौड़ी पर भक्तों का सैलाब है। आज गंगा का प्रवाह भी उफान पर है, जलस्तर बढ़ा है, तो उसी के साथ भक्तों की आस्था में भी सैलाब उफान पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं आशुतोष मिश्रा। सीधे हर की पैड़ी से एक तस्वीरों से शुरुआत करते हैं कि माहौल आज सावन के दूसरे दिन कैसा है। हालांकि ये भीड़ जो आज हजारों में है, ये कई हजार बढ़ जाएगी जब सावन का पहला सोमवार आएगा, क्योंकि उस दिन यहाँ श्रद्धा की डुबकी भी लगेगी और कांवड़ यात्रियों का हुजूम जो आगे के लिए रवाना हो गया है उनकी संख्या बढ़ेगी। ये यात्री न सिर्फ दिल्ली एनसीआर बल्कि उत्तर भारत, मध्य भारत और यहां तक कि दक्षिण भारत, पश्चिम भारत के कई कोनों से निकल करके आए हैं इस आस्था की डुबकी लगाने के लिए और उसी के साथ कांवड़ ले जाने के लिए। अब ये धार्मिक यात्रा नहीं है, अब ये एक परंपरा है, एक पर्व है, एक त्योहार है और उस त्योहार में तड़का लगता है सजावट का। देखिए, भोले बाबा की कांवड़ अगर निकल रही है तो उनके साथ बारात में भूत भी शामिल हो रहे हैं। हमने पहली बार देखा, ये भूत प्रेत कहाँ से ले आए आप लोग? बोले दिल्ली से लाए हम तो। अच्छा, तो पता है कि ऐसे ही भूत होते हैं? हाँ जी बोले। इतना ही नहीं, जिसे सांस्कृतिक राष्ट्रवाद कहा जाता है उसकी झलक भी हमें यहाँ दिखाई पड़ती है। जितने कांवड़ हैं इन धार्मिक झंडों के साथ सबकी पताकाओं पर तिरंगा जरूर है और ये तिरंगा बताता है कि ये आस्था के पर्व में हमारे देश का झंडा जरूर शामिल है। लेकिन इस बीच कई कांवड़ यात्री जो युवा यात्री हैं वो तैयारी कर रहे हैं, कलश में जल भर चुके हैं, आगे के लिए रवाना होने वाले हैं। ये भी तब जब हमने देखा है कि इस यात्रा के पहले कई जगहों पर विवाद और उसके बाद इन विवादों से इतर हजारों की संख्या में वो श्रद्धालु हैं जो सिर्फ अपनी आस्था, अपनी श्रद्धा लेकर के यहाँ आए हैं। कुछ तस्वीरें देश के अलग अलग शहरों की भी आपको दिखाते हैं कि कैसे सावन शुरुआत होते ही मंदिरों में लोग जल देने के लिए पहुंचे हैं, जलाभिषेक करने पहुंचे हैं और चूंकि सावन का दूसरा दिन है तो पूजा पाठ का ये सिलसिला लगातार जारी है। हालांकि इस सब के बीच इंतजार रहेगा सोमवार का, जब सावन का पहला सोमवार आएगा तो देश में जितने भी ज्योतिर्लिंग है वहां पर भी श्रद्धालुओं का तांता पहुंचेगा, जितने शिवालय हैं वहां पर लोगों की भीड़ पहुंचेगी। लेकिन उन सब के बीच अगर सबसे ज्यादा कहीं पर हम देखेंगे लोगों का हुजूम तो या तो काशी विश्वनाथ में या यहाँ पर जहां पर मैं मोक्षदायिनी गंगा के किनारे पर हूँ। वो गंगा जो जीवन देती है, मोक्ष देती है, वो गंगा जो इसी हिमालय में शिव की जटाओं से निकलती है, इसी गंगा से लोग जल लेकर के आगे अपने शिवालयों की ओर जाएंगे, शिव को अर्पित करेंगे। कुछ गंगा में देखिए अटखेलियां भी कर रहे हैं क्योंकि ये गंगा माँ है और इसी माँ का आशीर्वाद लेने के लिए बच्चे आए हैं। स्नान ध्यान के बाद अब जल भर के यहाँ से यात्रा निकल रही है, तैयारियां हो रही हैं आगे यात्रा शुरुआत करने की। तो यात्रा का पहला पड़ाव कल था, जो बड़ी संख्या में यहाँ से कांवड़ यात्री निकले हैं, उन्होंने कुछ पड़ाव पूरा किया है। इन सब को देखते हुए बड़े पैमाने पर उनके लिए व्यवस्था भी की गई है, उनके हिफाजत की भी, उनके ठहरने की भी, उनके रहने सहने के भी, और साथ ही उनकी यात्रा बिल्कुल बिना किसी रुकावट चले, बिना किसी बाधा के चले, ऐसे में रूट डाइवर्जन समेत तमाम व्यवस्थाएं की जा रही हैं। और खासकर पश्चिम उत्तर प्रदेश से लेकर के दिल्ली एनसीआर जब ये यात्राएं चलती हैं, 3 तस्वीरें आपको दिखाते हैं कांवड़ यात्रा के वो रंग इन 3 तस्वीरों के जरिए जाने की जब ये यात्रा शुरुआत होती है। हालांकि आमतौर पर हम सबसे ज्यादा कांवड़ यात्रियों की संख्या जो देखते हैं वो हरिद्वार से शुरू होती है, कुछ उत्तर जाते हैं, कुछ दक्षिण, कुछ पूरब, कुछ पश्चिम और इसी के साथ साथ बैजनाथ धाम में भी कांवड़ यात्रा सबसे ज्यादा मशहूर है। बाबा धाम चाहे बिहार हो या झारखंड हो, देश का ये 2 सबसे महत्वपूर्ण इलाका है, एक उत्तर की तरफ, एक पूरब की तरफ, जहां पर बड़ी संख्या में जो महादेव के भक्त हैं, शिव के भक्त हैं, वो कांवड़ लेकर के निकल रही हैं। ये 3 तस्वीरें कांवड़ यात्रा के वो तमाम रंग, आस्था, श्रद्धा और महादेव की भक्ति के वो रंग हैं जो इन तस्वीरों में आपको दिखाई दे रहे हैं। चार और शहरों की तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं, क्योंकि जब से सावन की शुरुआत हुई है महादेव के भक्त अपने अपने शिवालयों पर उतरे, जलाभिषेक करने के लिए निकले, रुद्राभिषेक करने के लिए निकले। क्या आम क्या खास, हर कोई महादेव की भक्ति में लीन है और जब नारे लगते हैं कि आखिर काल भी उसका क्या बिगाड़े जो भक्त है महाकाल का, नारे उद्घोष के साथ हर की पौड़ी पर भी तस्वीरों का सिलसिला लगातार जारी है। उज्जैन, बनारस, प्रयागराज की तस्वीरें आप देख रहे हैं कि सावन की शुरुआत होते ही हजारों लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं पूजा अर्चना के लिए, महादेव को जल चढ़ाने के लिए, जलाभिषेक करने के लिए। तो चाहे उज्जैन में महाकाल का धाम हो या फिर प्रयागराज हो या फिर काशी विश्वनाथ हो, जिसकी जैसी महिमा, जिसकी जैसी श्रद्धा, वो पहुंच गया भोले के द्वार और वो संख्या
10-100 में नहीं रही बल्कि हजारों में रही। और अभी तो सावन का पहला सोमवार बाकी है। इन 4 तस्वीरों में महादेव के प्रति आस्था दिखाई देती है, भोले के प्रति श्रद्धा दिखाई देती है और सनातन का रंग दिखाई देता है। जितने सनातनी हैं, हिंदू धर्म में आस्था रखने वाले, महादेव को मित्र मानने वाले, महादेव को भगवान मानने वाले, बस उमड़ पड़े हैं अलग अलग मंदिरों में, शिवालयों में, उन ज्योतिर्लिंगों के पास जहां पर महादेव को जल चढ़ा करके आशीर्वाद लेना चाहते हैं। तो सावन जब शुरू हुआ है तो कांवड़ यात्रा शुरू हुई है, और अगर कांवड़ यात्रा शुरू हुई है तो उसके अपने रंग होते हैं। और इन सब के बीच जब इस यात्रा के पहले विवाद भी शुरू हुआ, लेकिन इन विवादों के बीच जब धर्म की यात्रा शुरू होती है तो दिखता है सिर्फ सनातन और संस्कृति, और उसी के साथ साथ भक्ति का भाव। देखिए रिपोर्ट। ये गंगा जीवन दायिनी है, ये गंगा मोक्ष दायिनी है, और सावन का महीना है, पर्व है आस्था का, भक्ति का सैलाब है। हजारों की संख्या में यात्री यहाँ हर की पैड़ी पर पहुंचे हैं, ब्रह्मकुंड का स्नान, और इसी के साथ इस पर्व में लोग डुबकी लगाने आए हैं, पुण्य कमाने आए हैं। धरती, आकाश, ये गंगा का घाट, पूरी प्रकृति के कड़-कड़ में एक ही जयकारा है। भाव विभोर भक्त हैं और बोल बम का नारा है। ये महान दृश्य है सावन का पहला दिन और हरिद्वार में गंगा का घाट। शिव की जटाओं से निकलकर धरती पर यही कदम रखती है गंगा, और देखिए फिर यहीं से भक्ति की आस्था कलश में शिवालयों तक जाएंगी अपने शिव का जलाभिषेक करने। शिव की पूजा अर्चना के लिए गंगा जल ले जाने दूर दूर से शिव भक्त आए हैं। नौजवान आए हैं, बुजुर्ग आए हैं, महिलाएं आई हैं और बेटियां भी। पर्व श्रद्धा का है तो उसमें कहीं कोई भेदभाव तो नहीं होता, क्या पुरुष हो क्या महिलाएं हो। तो हर की पैड़ी से गंगा जल लेकर के महिलाएं निकली हैं। कहाँ जा रहे हैं आप लोग? गाजियाबाद। यहाँ से पैदल जाएंगे? हाँ जी। ये बताइए, पहली बार यात्रा, पहले भी आएगा? पहली बार आज। तो क्या कुछ कोई मन्नत लेकर के आई हैं, फिर क्या मन में आया कि कांवड़ लेके निकलेंगे? बाबा के प्यार में बस। बाबा के प्रेम में। क्या करती हैं आप? मैं स्टडी, जॉब। अच्छा, आप काम करती हैं, पढ़ती भी है साथ? हाँ जी, हाँ जी। तो ये आपकी बहन है पीछे? हाँ जी, सिस्टर। तो दोनों बहनों ने कुछ तो मन में ठाना होगा कि क्यों जाना है कांवड़ लेके? नहीं जी, बस प्यार में आए हैं, ऐसा ठाना नहीं कुछ। तो आपको पता है ना कितना वजन है इसका? 21 किलो। 21 किलो की कांवड़ लेकर के गाजियाबाद की ये दो बहनें निकली हैं। ये आस्था का पर्व है, श्रद्धा का। आप क्या करते हैं बहन जी? अपना बिजनेस है। बिजनेस है। तो पहली बार है, इसके पहले भी कभी निकली? फर्स्ट टाइम है दोनों सिस्टर्स का। तो लगा कि गाजियाबाद तक पैदल जाना मतलब ये तो हिमालय पर्वत उठाने जैसा होगा। हाँ जी, बस बाबा के दर्शन आए। दर्द, थकान? नहीं, कुछ नहीं। जिसके साथ शिव है उसके लिए कुछ भी भारी नहीं। हरिद्वार से गाजियाबाद पैदल, और वो भी कंधों पर कांवड़ लिए। ये यात्रा आसान तो नहीं, पर भोले चल पड़े हैं। बाकी सब भोले के साथ। किसी के हाथ में लोटा है, किसी के हाथ में छोटा कलश, कोई 11 और कोई 21 तो कोई 51 किलो का कलश लेकर चला है। अपनी अपनी भक्ति, अलग अलग रंग। गंगा के घाट पर ऐसे रंग देखते जाइए। 8 साल का बच्चा है और ये दूसरी कांवड़ है इसकी। क्या इसका नाम क्या है? नाम क्या है आपका? वंश। ये 8 साल का बच्चा है, जितना बड़ा नहीं है उतनी बड़ी इसकी कांवड़ है। और कहाँ तक जाओगे? दिल्ली। पैदल। 8 साल का बच्चा 200 किलोमीटर की यात्रा करने जा रहा है। मतलब ये सोच कर ही ऐसे ही हौसला धराशायी होगा, हमसे तो नहीं हो पाएगा। लेकिन इसके पहले भी आए थे ना पिछले साल, जब 7 साल का बच्चा था। ऐसी कांवड़ लेकर के 200 साल। कौन है? उनकी माता जी हैं, वो खुद कांवड़ लेकर के निकली हैं। ये बच्चा लेकर के निकला है। आपने बोला था कांवड़ ले जाने को? नहीं, इसने खुद ही बोला। और इतना बड़ा ऐसे उठा के लेके चला जाएगा? हाँ जी। देखिए, तो कहते हैं ना कि जब आप किसी पर्व में, त्योहार में, धर्म में, परंपरा में होते हैं, वो अपने आप ये भोले की शक्ति है, ये शिव की शक्ति है। सावन का पहला दिन हरिद्वार की घाट पर जैसे भक्ति का उत्सव। कोई दिल्ली से, कोई राजस्थान से, कोई एक दिन में अपने इलाके में पहुंच जाएगा, तो किसी को 10 दिन पैदल चलना है।
समझा जा सकता है कि आने वाले दिनों में सावन की ये यात्रा कितनी भव्य होने वाली है। रखने की भी जगह यहाँ पर नहीं है। जब तिल भर की जगह ना, तो आप समझ सकते हैं कि श्रद्धा का ये सैलाब कहीं और दिखाई नहीं देता है। जहाँ जहाँ भोले के भक्त हैं, भोले के प्रति आस्था रखते हैं, वो हजारों लाखों श्रद्धालु जब अलग अलग मंदिरों में निकलेंगे, लेकिन सबसे खासकर जब सावन का समय आता है तो सबसे ज्यादा जो देखने की तस्वीर होती है, जो बेहद मोहक लगता है और आस्था का सैलाब दिखाई पड़ता है, वो है हर की पैड़ी। अब देखिए तमाम सारे भोले हैं, ऐसी बड़ी बड़ी कांवड़ लेकर के निकले हैं। लंबी यात्राएं हैं, मतलब किसी की कुछ मिनटों की, घंटों की, दिनों की, और उन्हीं यात्राओं में शामिल होने के लिए जल लेकर के निकले हैं। भोले की भक्ति सहज है, विधि विधान का, नियम कायदे का और तौर तरीकों का बंधन नहीं। बस अपनी सादगी से गंगा जल लेने आए हैं। खूबी देखिए कि उसे कंधों पर बैठा कर लाए हैं। गंगा शिव तक जाती है, यहाँ शिव खुद गंगा तक आए हैं। सावन में शिव की आराधना का ये भी एक अनोखा रंग है। तो सावन में सिर्फ श्रद्धालु नहीं अपने शिवालयों की ओर जा रहे हैं, यहाँ हर की पौड़ी से गंगा जल लेकर के। भोले बाबा खुद आए हैं डुबकी लगाने के लिए। जल तो इन्हीं पे जाना था, इनको क्यों उठा लाए यहाँ पे? भोले बाबा का जल भी साथ है, ये रहा। जल भी ले आए? हाँ जी। बाबा खुद अपना जल लेके जा यस रहे हैं। इनको कहाँ से ले आए? मेरठ से लाया हूँ। मेरठ से ऐसे कंधे पर रखे, वजन भी का? बस में लाया हूँ। अच्छा, इनको बस में यहाँ से? यहाँ से कंधे पे ले जाऊंगा। ओ, ये तो काफी भारी भी हैं भोले बाबा इस समय। अब तो बाबा की दुआ है, चले जाएंगे आराम आराम से। अच्छा, मैं देख रहा हूँ ज्यादातर तो लोग जल लेकर के आ रहे हैं। ये एक अलग स्वैग है बाबा, मतलब भोले महाराज चश्मा वश्मा लगा के एकदम। 3 महीने से प्लान था ये मेरा। 3 महीने से? हाँ। क्या करते हैं आप? कुछ नहीं, पढ़ाई करता हूँ। पढ़ाई करते हैं, तो फिर 3 महीने से तैयारी कर रहे हैं बाबा? हाँ जी। मन्नत मांगी है कोई? नहीं नहीं नहीं, वैसी है। तो महादेव यहाँ, चूंकि शिव के प्रति अटूट श्रद्धा का पर्व है ये कांवड़ यात्रा, और देखिए भोले बाबा चश्मा वश्मा लगा करके एकदम तैयार होकर के निकले हैं, भक्त के कंधे पर बैठ करके। डुबकी लगवाई बाबा को? हाँ जी बिल्कुल। तो महाराज जी ने खुद यहाँ पर डुबकी लगाई है गंगा में। आइए आपको कांवड़ यात्रा के रंग दिखाते हैं। गणेश जी भी आए हैं साक्षात माता पिता के साथ। गणेश जी भी नहाएंगे आज? नहाएंगे 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 पूरा परिवार लेकर के आए हैं साथ में। शिव का परिवार ही है। अब उस शिव के परिवार में गणेश भी हैं, तो शिव के भक्त भी हैं। अब लगेगी यहाँ आस्था की डुबकी। रंग दिखाते रहेंगे हम आपको। हरिद्वार में कांवड़ यात्रा 11 जुलाई से शुरू हुई है, 23 जुलाई तक चलेगी। इस दौरान लाखों की तादाद में शिव भक्त आने वाले हैं। यात्रा चल रही है, घाट पर तिल रखने की जगह नहीं, इसलिए सुरक्षा का भी ख्याल रखना जरूरी है। प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किया है कि भीड़ में कोई हादसा ना हो। गंगा की लहरों का उफान भले ही कम हो, जो यहाँ श्रद्धालु आए हैं उनके मन में आस्था और भक्ति का उफान जरूर है। लेकिन ये देखते हुए, क्योंकि गंगा में आए हैं जल लेने के लिए, अपने शिव को चढ़ाने के लिए, तो कहीं कोई अनहोनी ना हो। ये देखिए, ये वो घाट हैं हरिद्वार में, हर की पैड़ी के अलावा जितने भी घाट हैं। हरिद्वार तक आने वाले रास्तों पर कांवड़ियों का हुजूम है। शिव की भक्ति में मगन भोले नाचते गाते जयकारा लगाते बढ़े जा रहे हैं। हरिद्वार से आशुतोष मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।